एक्सरसाइज 3.2 x प्लस वाई इजकल टू 14 इक्वेशन 1 x माइनस वाई इजकल टू 4 इक्वेशन 2 बाई सब्सटीट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ये जो क्वेश्चन है 3.2 10th क्लास NCERT का है और मैं इसको बताने वाला हूँ। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन है। और इससे पहले जितने भी चैप्टर और जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 10th क्लास NCERT VVI क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बारीकी से क्वेश्चन है और मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा और इसके बाद इसके जितने भी आगे क्वेश्चन हैं और जो चैप्टर हैं मैं उसको जारी रखूँगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात सुनिए। एवर ट्राइड एवर फेल्ड नो मैटर, ट्राई अगेन फेल अगेन फेल बेटर, द वर्ल्ड इज योर्स। कभी कोशिश की कभी हार हुआ, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, फिर से असफल हो, लेकिन इस बार कुछ बेहतर करो क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। वैसे तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने के 5 मेथड होते हैं, 5 विधि होते हैं, जिसमें से पहला प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, लुप्तीकरण, वज्रगुणन और 5वां विधि है अनुपात निर्णय विधि। तो इसमें से किसी भी विधि से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कंपैरिजन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, रेशियो डिटर्मिनेशन, मेथड। आपको पांचों विधि में किसी विधि से आपको बोल सकता है। तो सबसे पहले पांचों विधि पर एक बार नज़र डालते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। ये जो मैंने लिखा ये जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ऐसो इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस फॉर्मेट में भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक बार क्या करते हैं, इस फॉर्मेट को ही, इस जनरल फॉर्मेट को ही पांचों विधि से हल करते हैं और ये ए बी सी और डी ई एफ के स्थान पे कोई नंबर्स, कोई कांस्टेंट होगा। चलिए एक बार हल करते हैं, फिर मैं उसको हल करूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है, ये दोनों जनरल फॉर्म है। तो इसको हल करके x और y का मान निकालना है। इसमें दो चर है x और y, और a b c d e f ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट। तो इसको बीजगणितीय विधि मतलब अलजेब्रिक मेथड से पांचों विधि से हल कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट विधि जिसका नाम है लुप्तीकरण, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कर रहे हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है कि
आपको क्या करना है कि समीकरण 1 से ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इससे x का मान निकालना है। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो ये बी वाई सी प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, और x का मान कितना हो जाएगा, माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू बटा में a अपॉन a। तो सबसे पहले यहाँ से x का मान निकाल के और इसको पुट इन 2 में कर देते हैं, इसको 2 में रखते हैं, 2 में, इस 2 में रखते हैं। तो 2 में रखना ही, प्रतिस्थापित करना ही, सब्स्टिट्यूट करना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। तो 2 समीकरण क्या है, tx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। तो यहाँ पे रखिए x के स्थान पे x का मान, तो x के स्थान पे x का मान रखिए, तो माइनस बी वाई माइनस सी अपॉन ए प्लस ई वाई प्लस एफ इजकल टू 0, एफ इजकल टू 0। और यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से y का मान निकालिए। तो सबसे पहले a एलसीएम हो जाएगा, a एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे d में गुना होगा तो माइनस बी डी वाई और माइनस सी डी हो जाएगा। और a 1 से a एक बार में कटेगा तो a में a ई वाई, और 1 से a बार में, तो a से f में होगा तो a f बराबर में 0, बराबर में 0। ऐसे हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये a 0 हो जाएगा, a डिवाइड में उधर जाएगा तो इनटू में 0 हो जाएगा। तो केवल ये अंश में जो न्यूमरेटर में है वही बचेगा। तो y, जो y वाला पद है, ये और ये तो 0 हो गया, a जाके 0 हो जाएगा। ये इसमें y कॉमन है, तो y कॉमन हो जाएगा। तो y कॉमन होगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे a ही बचेगा, a ही प्लस में, और बी डी माइनस में बचेगा। इस दोनों में से y कॉमन ले लिए, सी डी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, और a ही प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। सी डी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ए एफ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में। तो y का आपका मान यहाँ से निकलने वाला है सी डी माइनस ए एफ बटा में ए ई माइनस बी डी। तो कहीं ना कहीं हम y का मान निकाल लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड एकदम आसान है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको फर्स्ट समीकरण से x का मान निकालना है और उसको पुट इन 2 कर देना है। पुट इन 2 करते हुए y का मान निकाल देना है, और y का मान निकल जाएगा तो आप इसमें रखिए, इसमें रखिए, इसमें कहीं पे रखिए, x का मान निकल जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। रख के दिखाते हैं। यहाँ पे y का मान रख दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले क्लीन कर देते हैं। इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी y का मान रखिएगा दोनों में, तो x का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। किसी से आप निकाल सकते हैं, हम इसी से निकाल दे रहे हैं। यहाँ पे रखिए, इसमें y का मान रखिए, x इक्वल टू माइनस, और y का मान रख दीजिए सी डी माइनस ए एफ, और बट्टा में ए ई माइनस बी डी, और माइनस में c है अपॉन a। ये a/1 है, नीचे क्या है a/1, ये x इक्वल टू है b माइनस b है, और y के स्थान पे y। देखिए स्टूडेंट, मोबाइल इशू के कारण, कुछ प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन देखिए मैं समझाता हूँ। यहाँ पे y का मान रख दिए थे, और यहाँ पे c/1 है, तो इसका एलसीएम लिए हैं ए ई माइनस बी डी और 1 का, तो ए ई माइनस बी डी, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, तो बी सी डी में गुना हुआ है, बी माइनस बी में सी डी से, और माइनस बी में ए एफ से, तो यहाँ प्राप्त हुआ है। और ए ई और बी डी में माइनस सी से गुना हुआ, तो यहाँ प्राप्त हुआ है। और ये a/1 1/a हो गया है, और यहाँ बी सी डी कट गया है, और इसमें से a कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ बी एफ माइनस सी बचा है,
और ये ए कट गया है, तो ये x का मान हो गया है, ये y का मान हो गया है। और देखिए स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 था और dx प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0। तो कहीं ना कहीं x को आप ढक रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। देखिए x को आप ढक रहे हैं तो b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, b में f से और c में e से, b f माइनस सी ई। और y को ढकिएगा तो इसके जस्ट दाएं क्या है, जस्ट इसके जो ढकेंगे उसके दाएं से ही गुना करना है। तो y को ढकेंगे तो इसको जस्ट दाएं क्या है c, तो c में d से गुना, क्रॉस गुना, तो सी डी, और c में d से हो गया तो a में f से होगा, तो a में f से होगा तो ए एफ। और अचर पद को ढकेंगे, अचर पद को ढकेंगे तो अचर पद के बगल में ए ई माइनस बी डी, तो यहाँ से x के नीचे ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ब्रजगुणन विधि। जिस विधि से ये प्राप्त किए उसको लुप्तीकरण विधि कहते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए मैंने क्या किया कि समीकरण 1 से x का मान निकाला और समीकरण 2 में पुट कर दिया, उसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 14 माइनस वाई, समीकरण 1 से x का मान निकल गया और इसको पुट इन टू, इसको 2 में रखना है। 2 समीकरण क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x के स्थान पे कितना रखना है, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 14 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 4, तो ये 2y इधर आ जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, तो 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y, तो यह कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 2y, तो y का मान कितना हो जाएगा 5, और y का मान निकल जाएगा, तो y का मान इसमें रख देंगे, रखने पर तो y का मान रखेंगे तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो इसका मान कितना आ गया 9, तो 9 और 5 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो समीकरण 1 से x का मान निकालना था, y प्लस में रहेगा तो माइनस में, और इस x के मान को समीकरण 2 में रखना था, तो यहाँ से किसका मान आ जाएगा, y का, 4 प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो y का मान, और y का मान इसमें रख देंगे तो फिर x का मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।